हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हर साल 1 फरवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बजट पेश करती है। इस साल भी 1 फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया और बजट आने से हर साल कुछ सेक्टर्स को फ़ायदा होता है और कुछ सेक्टर को फ़ायदा उतना नहीं होता जितना बाकी को हुआ। जिन सेक्टर्स को फ़ायदा होता है उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं, जो कंपनी होती है, उनको भी फ़ायदा होता है। कुछ को ज़्यादा होता है, कुछ को कम फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बजट एनालाइज़ करने के बाद कुछ ऐसे स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो कि फ्यूचर में फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हैं और फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की पोटेंशियल रखते हैं। तो मैं आपको पहले बताता चलूँ, ये जस्ट एक रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक खरीदने से पहले। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले स्टॉक से। पहला, गवर्नमेंट ने इस बजट में जल जीवन मिशन लॉन्च किया है अर्बन, जिसके अंडर 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन लगाए जाएंगे, यानी 2 करोड़ 86 लाख हाउस होल्ड टैप कनेक्शन लगाए जाएंगे 5 सालों में, जिसका प्रोजेक्ट की कीमत है 2 करोड़ 2 लाख 88 हज़ार करोड़। तो आप देख रहे हैं यहाँ, मतलब पाइप वगैरह का काम है, टैप लगाने की गवर्नमेंट बात कर रही है अगले 5 सालों में। और उसका प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा है, यानी एलोकेशन भी आप देखेंगे तो 2,87,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन गवर्नमेंट किया है, यानी अगले 5 साल में इतना रुपए इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों एस्ट्रल पॉलीटेक्निक। आप तो जानते हो नाम, तो अगर आप इस जानते हैं तो कंपनी करती क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। कंपनी पीवीसी पाइप्स वगैरह बनाती है। आप देखेंगे ये टैंक वगैरह काफ़ी फेमस इसका है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। ठीक है, अब इसको देखते हैं कंपनी के बारे में। तो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस अभी 2,000 रुपीज़ है। और अगर आप स्टॉक की पीई देखेंगे तो काफ़ी हाई इस वक्त चल रही है, 106। और इंडस्ट्री पीई आप देखेंगे तो 22 अभी। तो इसका मतलब ये है काफ़ी हाई पीई पे अभी मिल रहा है ये। और अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी, एक डिसेंट रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.4% की। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ही है, 21.7%। प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे तो 55.7%। और प्लेज्ड परसेंटेज जीरो, यानी कितने प्रमोटर ने अपने कितने परसेंट शेयर्स को गिरवी रख रखा है, प्लेज रखा है, वो जीरो है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है। अब बात करते हैं कंपनी के डेट की। तो कंपनी के पास 92 करोड़ रुपीज़ का डेट है, लेकिन अगर आप उसकी नेट प्रॉफिट देखेंगे एनुअल तो 248 करोड़ की नेट प्रॉफिट है। और फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास 192 करोड़ रुपीज़ का है। तो ये इस हिसाब से 92 करोड़ रुपीज़ जो कंपनी पर डेट है, वो कंपनी जब चाहे दे दे, तो ऑलमोस्ट ये डेट फ्री ही कंपनी है। और 30,000 करोड़ की कंपनी के पास 92 करोड़ का डेट ऐसे भी कोई कीमत नहीं रखता इसकी। अब देखते हैं चार्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक साल में, यानी एक साल पहले इसकी कीमत 300 रुपीज़ थी और आज इसकी कीमत है 2,000 रुपये। तो ऑलमोस्ट मोर देन 6 टाइम्स पैसा एक साल में कर दिया। आप सोचिए दोस्तों, मोर देन 500% रिटर्न इसने दिया है एक साल के अंदर। और अगर आप 5 साल के अंदर, सॉरी, ये 5 साल का चार्ट लगा हुआ है। और अगर आप एक साल में देखेंगे तो एक साल पहले इसकी कीमत 1199 1200 रुपये थी, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% रिटर्न इसने एक साल में दे दिया है। तो अगर 5 साल के चार्ट आप देखेंगे तो 5 साल में मल्टी बैगर, और मल्टी बैगर भी यानी 5 टाइम मल्टी बैगर, मोर देन 6 टाइम्स बैगर रिटर्न इसने दिया है। अब बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। तो ऑलरेडी डेट इसने लगातार अपना रिड्यूस किया है और अभी भी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और CAGR अगर आप देखेंगे इसकी प्रॉफिट के हिसाब से 26% इसने पिछले 5 सालों में प्रॉफिट में अपनी ग्रोथ दिखाई है। और डेटर्स डेज भी काफ़ी कम है इसके, 32 डेज, 45 से कम हो गए, 32 आ गए। और कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी एक नॉर्मल है, 20.95 पिछले 10 सालों में। हाँ, बस एक इसकी नेगेटिव चीज़ है कि स्टॉक काफ़ी हाई पीई पे अभी मिल रहा है, हाई वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी अवेलेबल है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ इसके लिए है अभी। अब आई क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे लगातार इसकी प्रॉफिट, इसकी सेल्स बढ़ रही है और लगातार इसकी प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अब मेन चीज़ हम देखते हैं इस वक्त ईयरली एनालिसिस करते हैं। तो आप सेल्स देखेंगे तो लगातार इसकी सेल्स आप देखेंगे 2015 में 1400 करोड़, फिर 1600 करोड़, फिर 1800 करोड़, फिर 2000 करोड़, फिर 2500 करोड़, फिर यहाँ 2578 करोड़। तो मार्च 19 के मुकाबले मार्च 20 में सिर्फ मार्जिनली बढ़ी है, क्योंकि ये 3-4 महीना कोविड से इम्पैक्ट था, इसलिए
लेकिन फिर भी अगर आप अभी देखेंगे जो 2021 का आने वाला है तो वो मोर देन 2600 करोड़ रुपीज़ इसकी सेल्स का है। बात करते हैं प्रॉफिट की, तो कंपनी ने 2016 में 101 करोड़ रुपए कमाए थे, वो बढ़ के 2017 में 145 करोड़ हो गया, फिर 175 करोड़ हो गया, फिर 196 करोड़, फिर 2020 में 248 करोड़, और एस्टिमेटेड क्या है 2021 में 281 करोड़। तो प्रॉफिट भी आप देखें लगातार बढ़ रही है, सेल्स भी काफ़ी अच्छी है। और अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। कंपनी के पास रिजर्व आप देखेंगे तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व भी है, 1595 करोड़ का रिजर्व है, और बोरोइंग्स मैंने आपको बता ही दिया 92 करोड़। तो दोस्तों ये इस हिसाब से कंपनी काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग है, और इसने पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यानी मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो हमारी टीम को लगता है कि ये काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप इसको ट्रैक करेंगे तो आप इसके चार्ट को देखेंगे अगर आप, तो ये काफ़ी स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मैंने कई बार इसमें स्विंग ट्रेडिंग की है, यानी बाय लो सेल हाई, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहें अपने कैपिटल को कई गुना करना, तो वो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इट इज़। उसके बाद दोस्तों दूसरा है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में गवर्नमेंट ने कहा है कि अगले 3 सालों में वो 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट और चूज करेगी जहां पे अपने गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाएगी। इसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल है, और कई जगह गैस पाइपलाइन बढ़ाने के गवर्नमेंट की प्लानिंग है। तो इसके लिए हमने चूज किया है IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ये भी गैस उसमें काम करती है, और गैस डिस्ट्रीब्यूशन में खास तौर पे दिल्ली में, और ये सारे आप देखेंगे फिर मतलब इनका मेन जो काम है दिल्ली और यूपी, हरियाणा और राजस्थान, इन 4 जगह इनका काम है। तो मार्केट कैप भी आप देखेंगे तो 37,000 करोड़ की मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। करंट प्राइस आप इसकी 537 रुपीज़ है, और इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी काफ़ी ज़बरदस्त है 30.3%। इंडस्ट्री स्टॉक की पी है 37%, इंडस्ट्री पी 43%। तो अभी कुछ इसमें ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक में है। और प्रमोटर होल्डिंग 45% है, जिसमें प्लेज परसेंटेज बिल्कुल नहीं है। और डेट की अगर बात करें, कर्ज की बात करें, तो 85 करोड़ का कंपनी पे डेट है। 37 करोड़ की कंपनी पे 85 करोड़ का डेट, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करें तो 1250 करोड़ का नेट प्रॉफिट एनुअल बेसिस पर है, और फ्री फ्री कैश फ्लो भी 398 करोड़ रुपीज़ का है। तो ये डेट 85 करोड़ का जब चाहे कंपनी दे सकती है। अब चार्ट के देखते हैं तो काफ़ी फ्लक्चुएशन है, आप देखेंगे 1 ईयर का चार्ट ये लगा है। तो 1 ईयर के चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 520 रुपीज़, जो कोविड के ज़माने में मार्च के मिड में 304 रुपीज़ पे आ गया, और विद इन 2-3 मंथ्स इसने लगभग ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी दिखा दी। लेकिन इसके बाद से फिर काफ़ी गिरा, और अब इसने रिकवरी दोबारा दिखाई है। तो और अगर 5 साल का आप इसको चार्ट देखेंगे तो आप देखिए ये 5 साल पहले ये 104 रुपये का था, और आज ये 537 रुपये का है। तो 5 टाइम्स से ज़्यादा इसने रिटर्न दे दी है 5 साल में। तो आपके पैसे को 5 गुना कर दिया है। कंपनी के पॉजिटिव बात ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और गुड प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो 21.44% से कंपनी के प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर में बढ़ी है, और डिविडेंड पे आउट भी ठीक ठाक है। इसमें कोई कॉन्स नहीं मिला, इन कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। ये सब कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं, गेल इंडिया, अडानी टोटल टोटल गैस और गुजरात गैस, ये सारी चीज़ उसके कॉम्पिटिटर हैं। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट आप देखेंगे 2015 में 448 करोड़, 2016 में बढ़कर हो गई 458 करोड़, 2017 में बढ़ के हो गई 606 करोड़, 18 में 720 करोड़, 19 में 840 करोड़, और 12 में बढ़ के हो गई है 1249 करोड़। और तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट है। रेवेन्यू अगर सेल्स की आप बात करें तो सेल्स भी लगातार बढ़ती जा रही है, 4500 करोड़, 5700 करोड़ मार्च 19 में, और मार्च 20 में 6400 करोड़। तो हो सकता है हल्का सा इस साल का जो रिजल्ट हो थोड़ा सा इम्पैक्टेड हो कोविड की वजह से। अब बात करते हैं कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे आप तो 400 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास है, और डेट है 85 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो हमारे हिसाब से ये लग रहा है दोस्तों कि ये कंपनी फ्यूचर में भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा आपको यहाँ पे अभी स्टॉक कंसोलिडेट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप ये इसको कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर रिटर्न चाहे तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में उतनी जल्दी रिटर्न ना दे,
लेकिन फिर भी अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपनी कैपिटल बनानी है और आपके पास कैपिटल एक्स्ट्रा है और आप शॉर्ट टर्म में भी करना चाह रहे हैं कि 5-10% में आप खुश हैं, तो आप इसमें अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा स्टॉक जो हमने चूज़ किया है उसके लिए हमने सेलेक्ट किया फिशरीज, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स को डेवलप करेगा, जो कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेट्रुघाट में होगा। और इसके लिए हमने सेलेक्ट किया अवंती फीड्स। अवंती फीड्स ये खास तौर पर श्रिम्प को एक्सपोर्ट करता है, और फिश वगैरह जो प्रॉन्स वगैरह होते हैं, केकड़े वगैरह, उनमें बहुत बड़ा प्लेयर है। यानी आप ये देखेंगे तो अवंती फीड इज़ द लार्जेस्ट श्रिम्प फीड प्रोड्यूसर इन इंडिया विद एन इंस्टॉल फीड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 66 लाख टन्स पर एनम। तो काफ़ी ज़बरदस्त है इंडिया, और 45% मार्केट शेयर है। आप सोचिए डोमेस्टिक में इंडिया में 45% मार्केट शेयर इंडिया में इसका है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप ये 6,841 करोड़ यानी स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस आप देखेंगे तो 502 रुपीज़ है। और अगर इसकी स्टॉक की पीई देखेंगे तो 16.1 और इंडस्ट्री पी 15.9, तो ऑलमोस्ट बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़बरदस्त 29.1%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उससे भी अच्छी 36.6% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। प्रमोटर होल्डिंग 43% अच्छा है, और प्लेज परसेंटेज 0, बहुत अच्छी बात। और अगर कंपनी के डेट की बात करते हैं तो 8 करोड़ रुपीज़ का डेट, 68 करोड़ की कंपनी पे 8 करोड़ का डेट, तो ऑलमोस्ट ये डेट फ्री है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 377 करोड़ के नेट प्रॉफिट है आप देखिए, और फ्री कैश फ्लो आप देखेंगे तो 90 करोड़ का कंपनी के पास कैश भी है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। डिविडेंड यील्ड भी इसकी ठीक है, डिसेंट डिविडेंड यील्ड है 1% की, ठीक है इतना। और आप यहाँ पे चार्ट में देखते हैं तो चार्ट में अगर आपको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। यहाँ पे 651 रुपीज़ का शेयर था फरवरी में, ये डायरेक्ट गिर गया मार्च के महीने में 261 रुपीज़ का। उसके बाद आप देखेंगे तो ज़्यादा रिकवरी नहीं आई, बल्कि कंसोलिडेशन मोड में ही चल रहा है। अब इसकी प्रॉज यानी पॉजिटिव बात देखते हैं तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्रॉफिट उसकी 26.7% से बढ़ी है, कंपाउंड ग्रोथ रेट 5 ईयर में पिछले। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छा पे आउट दे रही कंपनी, ठीक है। और मीडियन सेल्स ग्रोथ भी उसकी 35% लास्ट 10 ईयर्स में है, और कोई नेगेटिव चीज़ नहीं मिली। ये सब कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं, गोदरेज एग्रोवेट, KAC, यूनिक ऑर्गेनिक्स, इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कंपनी की रेवेन्यू आप देखेंगे तो मार्च 16 में 1935 करोड़ था, वो बढ़ के 2600 करोड़ हो गया। वो उससे बढ़ के मार्च 18 में 3300 करोड़, फिर मार्च 19 में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं, लेकिन फिर भी बढ़ा है 3400 करोड़। उसके बाद मार्च 20 में आप देखेंगे तो 4100 करोड़। और अभी मैंने बताया कि इस साल काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि मेन इनका बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपोर्ट का है, तो हो सकता है इस साल प्रॉफिट उतनी अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा कंपनी ने किया है। नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करें तो मार्च 16 में 158 करोड़ था, जो बढ़ के 216 करोड़ हो गया 17 में, और 2018 में बढ़ के डायरेक्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया 446 करोड़। लेकिन 19 में फिर घट गया 274 करोड़, और 20 में फिर बढ़ा 346 करोड़। तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रही है सिर्फ एक साल के अगर इसको हटा देंगे, क्योंकि इसमें कुछ अनसर्टेनिटीज़ होगी, जिसमें कुछ और कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स मिला होगा जिसके तहत ये प्रॉफिट बढ़ा है, वरना प्रॉफिट लगातार कंपनी की बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करें कंपनी के पास रिजर्व की तो 1800-1600 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व है, और सिर्फ 8 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ठीक है 124 करोड़ का है, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है। मार्च 17 में 278 करोड़ था, तो बिजनेस थोड़ा सा इम्पैक्ट हो पड़ा है 19-20 में, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। और डिविडेंड यील्ड भी ठीक है, डिसेंट डिविडेंड यील्ड है 1%। लेकिन एक चीज़ है कि हो सकता है अगर ये तुरंत रिटर्न ना दे, हो सकता है क्योंकि अभी स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ पैसा इसमें पार्क कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर हम चाहें कि तुरंत पैसा बन जाए तुरंत, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कंपनी काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पर भी। हमने इसको खरीदा था 475 पे, अगर 475 पे मिल जाए तो ये बहुत अच्छी प्राइस है इसके लिए। ओके दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपके काम का होगा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।